हेलो मारेगी इसको कागज के। कान खोल कर सुन लो बाबू, ज्यादा अंदर नहीं। तुमको प्रिंसिपल कैसे, तुम प्रिंसिपल बनने के लायक हो? तुम सारे तुम्हारा कितना स्टाफ है जो बीएड पास बीएड पे अरे भाई तुमको लाख रुपए खाना होगा मेरे से। करो जब निकल के वहां से मैंने बात कर लिया, तुम किस खेत का मूल्य है? हम नहीं रोके हैं। बीएड पास 19 में निकला है। तुमको पीटूंगी मैं। तुम पहले पास करो, तुम अपना सर्टिफिकेट निकालो। थर्ड क्लास में तुम प्रिंसिपल बनने के लायक, तुम प्रिंसिपल का स्पेलिंग आता है रे? अच्छा, आप ही मालिक हैं? तो मारूंगी ना सारा बुखार। निखिल कुमार बाबू मालिक न है? तुम कॉलेज के मालिक आप ही हैं? तुम कौन होता है रे? अरे तो मालिक आप ही हैं कॉलेज का? मारूंगी, बुखार छोड़ा दूंगी तुमको। अच्छा ठीक है, छोड़ा दीजिए। आते हैं हम, बुखार छोड़ा दीजिए। आते हैं। कहिया है? बोलिए कहिया है? मेरा चूतिया आदमी है, उसको हटा। अरे जवान समार के बात कीजिए, कह देते हैं। कैमरा वाला से मांगा। तुम कैमरा वाला से 3000 रुपये मांगा है, हटा 2000 तो प्रिंसिपल दिखता है। तो कोई मौजूद है? 2000 तो पैसे लिया है, तब है तुम्हारे पास में। हाँ तो जाइए ना, कहिए ना भैया, मना किए हैं किसी को? क्या तुमको नंगा पीटूंगी? अच्छा ठीक है, में नंगा करके पीटूंगी, पिटवाऊंगी। देखो तुम ठीक क्या मजा होता है। गाड़ी पर प्रिंसिपल बने है ना? प्रिंसिपल कौन नहीं है का? अरे सब चूतिया, तू प्रिंसिपल के लायक है रे? तो कैसे प्रिंसिपल है? तू कुछ नहीं है रे। कैसे है? अरे मैं सिखाती हूँ तुमको, नियम कानून कागज किया सिखाएगी तुमको। अच्छा सिखा दीजिए। साला तुमको मार के तो पैसा बिकने वाला बिकाऊ आदमी, कमीना करता। अभी आपने जिस ऑडियो को सुना, दरअसल उस ऑडियो में कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रत्नेश्वर सिंह को भद्दी भद्दी गालियां दे रही महिला अवध बिहारी सिंह डिग्री कॉलेज के भूगोल विभाग में लैब टेक्नीशियन के पद पर पदस्थापित काजल किरण है। लैब टेक्नीशियन के द्वारा प्रिंसिपल साहब को गाली देने का उक्त ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई नेताजी का करीबी हो तो क्या उसे विशेष अधिकार है कि उस नेताजी का परिचय का नाजायज फायदा उठा सके? राज्य या संस्था में यदि नियमों के अनुसार काम होते हैं तो पैरवी या पहुंच का धौंस दिखाने वालों को क्या कहेंगे आप? उक्त रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद तो अवध बिहारी सिंह कॉलेज का हाल कुछ ऐसा ही लगता है, जहां पैरवी का धौंस दिखाया जाता है। कुर्सी और पद पाने के लिए ऊंची पहुंच का ताव इतना है कि खुला मुंह किसी को गालियां देने से भी बाज नहीं आते। और ये कोई आम जन नहीं बल्कि कॉलेज के प्रतिष्ठित पदों पर विराजमान लोग हैं। इनकी भाषा इनके शिक्षा के स्तर की गवाही अपने आप दे देती है। जरा आप उस रिकॉर्डिंग को फिर से सुनिए। हेलो मारेगी इसको कागज के। कान खोल कर सुन लो बाबू, ज्यादा अंदर नहीं। तुमको प्रिंसिपल कैसे, तुम प्रिंसिपल बनने के लायक हो? तुम सारे तुम्हारा कितना स्टाफ है जो बीएड पास बीएड पे अरे भाई 19 में तुमको लाख रुपए खाना होगा मेरे से। करो जब निकल के वहां से मैंने बात कर लिया, तुम किस खेत का मूल्य है? हम नहीं रोके हैं। बीएड पास 19 में निकला है। तुमको पीटूंगी मैं। तुम पहले पास करो, तुम अपना सर्टिफिकेट निकालो। थर्ड क्लास में तुम प्रिंसिपल बनने के लायक, तुम प्रिंसिपल का स्पेलिंग आता है रे? अच्छा, आप ही मालिक हैं? तो मारूंगी ना सारा बुखार। निखिल कुमार बाबू मालिक न है? तुम कॉलेज के मालिक आप ही हैं? तुम कौन होता है रे? अरे तो मालिक आप ही हैं कॉलेज का? मारूंगी, बुखार छोड़ा दूंगी तुमको। अच्छा ठीक है, छोड़ा दीजिए। आते हैं हम, बुखार छोड़ा दीजिए। आते हैं। कहिया है? बोलिए कहिया है? मेरा चूतिया आदमी है, उसको हटा। अरे जवान समार के बात कीजिए, कह देते हैं। कैमरा वाला से मांगा। तुम कैमरा वाला से 3000 रुपये मांगा है, हटा 2000 तो प्रिंसिपल दिखता है। तो कोई मौजूद है? 2000 तो पैसे लिया है, तब है तुम्हारे पास में। हाँ तो जाइए ना, कहिए ना भैया, मना किए हैं किसी को? क्या तुमको नंगा पीटूंगी? अच्छा ठीक है, में नंगा करके पीटूंगी, पिटवाऊंगी। देखो तुम ठीक क्या मजा होता है। गाड़ी पर प्रिंसिपल बने है ना? प्रिंसिपल कौन नहीं है का? अरे सब चूतिया, तू प्रिंसिपल के लायक है रे? तो कैसे प्रिंसिपल है? तू कुछ नहीं है रे। कैसे है? अरे मैं सिखाती हूँ तुमको, नियम कानून कागज किया सिखाएगी तुमको। अच्छा सिखा दीजिए। साला तुमको मार के तो पैसा बिकने वाला बिकाऊ आदमी, कमीना करता। तो आपने सुना कॉलेज के लैब टेक्नीशियन काजल किरण को, जिन्हें अपने पहुंच का इतना घमंड है कि कॉलेज के प्रिंसिपल तक को नहीं छोड़ती।
वह प्रिंसिपल जो कॉलेज और हजारों छात्रों का मान होता है, उसे भद्दी भद्दी गालियां दे डाली। कॉलेज की शाख को अपनी जूती के नीचे समझने वाली ये महिला खुद को अवध बिहारी सिंह कॉलेज के प्रेसिडेंट सह पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार की करीबी बताकर कॉलेज में अपनी दादागिरी दिखाती हैं। अन्य प्रोफेसर जब इस बात का विरोध करते हैं तो बवाल खड़ा कर देती है। ना शर्म, ना लिहाज, ना उम्र का सम्मान, मर्यादा लांघती हुई इनकी मानसिकता को आपने बखूबी सुना है। इस मामले में अन्य प्रोफेसर भी उनके इस बर्ताव से अपमानित महसूस कर रहे हैं और इस बर्ताव की आलोचना कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर काजल किरण के पति लालगंज थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी प्रोफेसर राघवेंद्र सिंह भी एबीएस डिग्री कॉलेज में ही सोशियोलॉजी के पद पर पदस्थापित हैं। उन्होंने भी कॉलेज के चेयरमैन जयमंगल सिंह की उपस्थिति में ही प्रिंसिपल प्रोफेसर रत्नेश्वर सिंह को अपमानित करते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। आइए जरा उस रिकॉर्डिंग को भी सुनते हैं। चाचा सुन लीजिए, चाचा सुन लीजिए, मैं आपको बात करें बनारस जा रहे हैं, कल बनारस जा रहे हैं चाचा। आपको बात हुआ फोन से? पापा हमको वो निखिल कुमार से डायरेक्ट बात की है, कहे कि काजल तुम आज तक राघवेंद्र मुझसे नहीं कहा, तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा, ठीक है, तो हमारे लिए सारे नियम को मैं तोड़ दूंगा। वो कही थी कि भाभी मुझे एसएनएस में रखना चाहती है, तो हम प्रक्रिया बंद कर दिए। कुछ हो सुनिए रत्नेश जी, एगो बात सुन लीजिए। आप जो बोल रहे एगो बात सुन लीजिए, तो मालिक वही ना है। रत्नेश बाबू सुन लीजिए, बोलिए। कोठी के लिए मैंने स्वार्थ काम किया भाई कहाँ कर और राघवेंद्र के लिए कुछ भी कोठी कर सकता, तो कहाँ हम और काजल किरण डायरेक्ट है निखिल कुमार से। तो भगवान हम, लेकिन आप लोग जो दाव पेच कर रहे हैं, मैं आपको कभी कहा हूँ क्या कि बेटी का नहीं होगा? तो हम कहाँ कर रहे हैं? हम आपको तो कहें कि आपके साथ हमारा बेटी को हो जाएगा। उसमें जो नियम है हमसे पूछा गया। नियम सुनिए, नियम है कि 2011 के 12 के बाद बीए है ना, 19 में आया है, 19 में नियम आया है ना बीए, हाँ। लेकिन इसका तो प्रमोशन का केस है। तो प्रमोशन जो होगा यूनिवर्सिटी के जो रूल रेगुलेशन से चलता है डिग्री, ये उच्च माध्यमिक बोर्ड है। पहले सुनिए, तो बोर्ड यूनिवर्सिटी पहले सुन लीजिए। हाँ, जब 2006 में इंटर डिग्री अलग हुआ था, हाँ। ये एक लैब काजल किरण भी इंटर में आई थी और बलिंदर राय भी आया था, तो बलिंदर राय को किया गया इंटर में, काजल किरण को क्यों नहीं किया तो गया? हम ही में मालिक है। नहीं, एक मिनट, काजल किरण भी इंटर में लैब में है, तो उसी आधार पर प्रमोशन कीजिए। लैब में नहीं है, काजल किरण लैब में हमारा है, यहाँ कहाँ लैब है? हमारा यहाँ तो लैब आपको है ही बलिंदर नहीं। राय को लैब में किया गया था, सुनो ना, रघुवंश किया ना, नहीं वो बात ना सुनिए। नहीं शशि, एक मिनट, शशि बाबू लैब में किए थे। चाचा सुन लीजिए कि सरकार पद पर जो रिकमेंडेशन डिग्री में जितने लैब में थे वो सब इंटर में हम ही करवाए। अच्छा, इसमें काजल किरण भी आई थी लैब में, काजल किरण भी आई थी। रघुवंश सिंह कहे थे कि इंटर में लैब में होगा तो मैं करूंगा, हाँ। तो बलिंदर राय पैसा वैसा कुछ दिया तो उसको कर दिया। आज जान लीजिए ना, कहते हैं बलिंदर राय के चाहे किसी को अनुदान नहीं मिलता है, उन्हें कहे कि लैब का सेंसन नहीं हमारे यहाँ, अरे अब सेंसन है, आप कहाँ से आए? आपकी बाली डिग्री तो ना हुआ। ओह, तब वही ना कहे कि जो जहाँ अनुदान लिया चाहे पेमेंट लिया, नौ में थर्ड क्लास में पास है। ओ हाँ भाई, हम कहाँ आप कहते? थर्ड क्लास है। हाँ भाई, हम मैं कहते। काजल किरण को बताया हूँ। ओहो, और सुन लीजिए, वो आग है, वो हम उसको कंट्रोल किए रहते हैं। अरे भाई, मालिक से तोरा संपर्क मिलो तो मालिक के आदेश है ना भाई, अभी बंद हो गई प्रक्रिया। तो आप लिख रहे हैं कि बीएड नहीं है, तो जो ये पूछे हैं नियम तो उसी को ना लिखेंगे। नहीं चाचा, बीएड आप लोग अगर दोनों आदमी चाहते हैं कि सहदेवा के बेटा को करना है, तो सहदेवा के बेटा का कभी नहीं होगा। आप कभी नहीं करेगा, और जब ही साहब है बहुत फालतू नहीं करेंगे, हम किसी करेंगे। आपके कहा सोचवा जब जरूर नहीं करते हैं, तो जाता है जाए। माधव तो सहदेवा को मार के बर्बाद कर दूंगा, आपके यहाँ टपेगा नहीं कॉलेज में। अरे कहाँ सदुआ के बेटा की क्या कर रही थी? क्या कर रही थी सदुआ? तो फिर ये बीएड की बात कहाँ से? आपने एबीएस कॉलेज में कितने बीएड है? अरे जो नियम है उस हम तो जानते हैं कि बीएड है आपके ऊपर। काम कर रहा है, नहीं, आपके एबीएस कॉलेज में सुनिए, प्लस उस समय नहीं ना, 19 में आया है भाई। 19 में नियम आया है, तो जो भी 19 में नियम आया है, हाँ। अगर +2 में जो भी टीचर है सबको बीएड करना है, नहीं तो अनुदान वंचित होगा। हाँ, तो 19 के पहले जो आपके बहाली है ना, उसको नहीं किया। तो इसको 19 के पहले बहाली की बात है, इसको प्रमोशन की बात है। तो प्रमोशन की बात है तो डिपार्टमेंट संभालिए ना भाई। आप इंटर
नहीं नहीं, ये आप लोग नौटंकी कर रहे अरे हैं। आप साहब से बतिया दीजिएगा, हम चलेंगे यूँ साहेब चलेंगे। लिख के आपको देंगे। हाँ भाई चलिए ना, उसको कहाँ लगे हम? साहेब लिख के देंगे आपको। काहेला हमको उसके लिए निखिल प्रताड़ित कर कुमार रहे हैं? काजल किरण के बात पर कभी नहीं करेंगे। अरे भाई हम ये कहाँ? आप लोग नहीं अच्छा कीजिए। तो अच्छा बात ना, तो हम आप लोग कमीशन लैब वो बात सारा चीज में खा रहे हैं, सारा का प्रूफ है मेरे पास। तो काहेला हम तो हम कहाँ? सारा उजागर कर दूंगा, तो करो पेपर ना। में एडवर्टीजमेंट करा दूंगा। तो कहो ना, तो हम आप कहाँ? लोग कहीं का नहीं रहिएगा। ओ हम 3000 रुपया मांगे हैं ये मोबाइल। आप बैठिए। ना बैठेंगे, हम बिना मतलब के बात नहीं सुनेंगे। अभी जिस रिकॉर्डिंग को आपने सुना, उस बातचीत में सहदेव राय को कॉलेज में टपने पर हाथ पैर तोड़ दिए जाने की बात प्रोफेसर राघवेंद्र सिंह के द्वारा कही जा रही है। दरअसल कॉलेज में जो घमासान मचा हुआ है वह अंग्रेजी के व्याख्यात के पद पर नियुक्ति को लेकर है। उक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे रखे अभ्यर्थी सठियौता ग्राम निवासी मिथिलेश कुमार के पिता व डिग्री कॉलेज के पूर्व कर्मी सहदेव राय ही, जिनके अनुपस्थिति में प्रोफेसर राघवेंद्र गाली गलौज कर कॉलेज में टपने पर हाथ पैर तोड़ दिए जाने की धमकी दे रहे थे। जबकि और ये सब हाई वोल्टेज ड्रामा शुक्रवार की है, जो पीड़ित द्वारा टेप किया गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे क्षेत्र में कॉलेज प्रबंधन की बदनामी हो रही है, तो वहीं कॉलेज कर्मियों में भय व गुस्सा का आलम है। वहीं इस दौरान शुक्रवार को ही दूसरा भी वाकया सामने आया, जब प्रोफेसर राघवेंद्र ने प्रिंसिपल रत्नेश्वर सिंह के करीब भूगोल के प्रोफेसर वैद्यनाथ सिंह को फोन पर गालियां व धमकी दे डाली, जिसको लेकर प्रोफेसर वैद्यनाथ ने लालगंज थाने में आवेदन देकर अपने एवं परिवारजनों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले में तहलका लाइव ने कॉलेज के चेयरमैन, कॉलेज के प्रिंसिपल एवं पूर्व कर्मी सहदेव राय से बात की है। आइए देखते हैं। उसके बारे में हमको कोई खास जानकारी नहीं है जी। देखिए, जैसा कि प्रिंसिपल ने हमसे बताया कि हमारे ऊपर धमकी दिया जा रहा है, हम सुने। सर उस ऑडियो में आप भी शामिल है, आपकी बात आ रही है बार बार। जो ऑडियो हम लोग को दिया गया है, तो एक ऑडियो तो है कि जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब है उनके साथ अभद्रतापूर्वक बात की गई है, और एक ऑडियो सर इस तरह का है जो आपस में आप लोग सर बातचीत कर रहे थे, उसमें वो बार बार बोल रहे थे कि हमको कोठी से वहाँ से मतलब मदद मिल रहा है। चाहे निखिल कुमार जी की बात आ रही थी कि वो चाह रहे हैं कि हमारा ही हो, तो उसमें सर आप इस ऑडियो विषय में जब तक निखिल कुमार से हम बात नहीं करते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये अगर जिनके बारे में बात हो रही है कॉलेज के ही सदस्य हैं जो बात कर रहे हैं ऑडियो में? कोई सदस्य नहीं है, प्रोफेसर है ना आपके कॉलेज में? हाँ, राघवेंद्र डिग्री कॉलेज में। जी जी, उनकी पत्नी जिनके बारे में वो चाह रहे हैं डिग्री कॉलेज में लैब है, लैब असिस्टेंट है। अच्छा, किसी की भी नियुक्ति अगर कॉलेज में करना है तो उसका क्या तरीका है? मतलब इस तरह से कोई जबरदस्ती करके करा लेगा अपना जो नियुक्ति नहीं कराएगा? उसका तो उसका अपना नियम है, कानून है जी, जिसके तहत होगा। तो अगर आपके पास लोग पहुंचे, चाहे प्रिंसिपल साहब के साथ बातचीत हुई, चाहे वो निखिल कुमार जी के बारे में बोला जा रहा है कि वो हमारे बारे में बोले हर हाल में वो हमारे लिए काम करेंगे, हमको लिख कर देंगे, आपको लिख कर मिलेगा, ये सब तो अगर कोई व्यक्ति लिख कर दे देता है तो क्या उनका हो जाएगा? ये सब बेसलेस मैटर। इससे नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है सर इसमें? अगर कॉलेज में कोई लेक्चरर का नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? वहाँ पर इंटरव्यू होगा, मेरिट के आधार बहाली होगी, माध्यमिक शिक्षा परिषद के गाइडलाइन को मेंटेन किया जाएगा। तो आप लोग उनको नहीं बताया? उस ऑडियो में तो इस तरह की कोई बात नहीं हो रही थी, बस जबरदस्ती करते जा रहे थे क्या हमारा किसी हाल में होना चाहिए, हमारी पत्नी का होना चाहिए, दबाव उनके ओर से आ रहा है। कहने से तो कुछ होगा नहीं। ऑडियो के बारे में कि दबाव देना चाहते थे हम, विधि सम्मत महामहिम के महाविद्यालय में विधि सम्मत कार्य हो, इसके लिए हम उनको कहते थे और इसी पर वे अपना जो मन है सो बकते थे। वो आपको ऑडियो से साक्ष्य मिलेगा, इतना ही चाहते हैं कि जबरदस्ती हमारी पत्नी का उसमें अति हो जाए। और जिनके लिए बात हो रही है कि हाँ उनको प्रोफेसर बनाना है, उनकी भाषा को भी हमने सुना है ऑडियो के माध्यम से जो आपसे बात कर रही है। तो हमें तो नहीं लगता है कि हाँ उनको आप खुद ही उनके चरित्र के बारे में और उनके संस्कृति और सभ्यता के बारे में अंदाज लगा सकते हैं कि किस भाषा में और किस लायक है। नियुक्ति के लिए जगह है उसमें? किसी नए लोगों को नियुक्त किया जाए वहाँ? अभी नियुक्ति के लिए जगह की हम छानबीन करेंगे, कौन पोस्ट कितना है नहीं, अभी सब कुछ नहीं हुआ है। कौन विषय के लिए उनका और से दबाव आ रहा है कि आप नियुक्त कर लीजिए कॉलेज में इनको? अंग्रेजी में चाहते थे। अंग्रेजी में क्या स्थिति है? रिक्ति है वो? अभी रिक्ति नहीं है। और जब रिक्ति भी नहीं है तो स्थिति नहीं बनता है कि बहाल कर सकते? अब उनकी स्थिति वो अपने भाषा से बोल रहे थे, इसी के लिए ना वो दबाव बना रहे थे। है ये नहीं है आपके साथ कहा जाए तो उसके जिस तरह से बातचीत हुई कोई सीमा नहीं रहा उसमें, बहुत ही
अभद्रतापूर्वक आपसे बात की गई, आप कुछ किए कि नहीं कानूनी कार्रवाई के तौर पर? नहीं, कानूनी कार्रवाई हम नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। अब जब तक ले महामहिम का हम मर्यादा में रहकर कोई भी कार्य करना चाहते हैं, आप भी अगर कुछ कर रहे हैं तो हम मर्यादा में अपना कॉलेज के करता धरता है, हम लोग को जानकारी मिल गई इस बात की? हाँ, मिल गई। अभी हमको इसके बारे में उनसे बात करनी है। कुछ लोग बता रहे थे कि आवेदन लिया गया है उस पद के लिए। नहीं, कोई आवेदन नहीं लिया गया है। अच्छा, एक चीज और है, उस ऑडियो में हम लोगों ने सुना कि एक सहदेव राय की बात बार बार नाम लिया जा रहा था। क्या है मतलब सहदेव राय से जुड़ा हुआ मामला इसमें? वो भी हम नहीं बताएंगे, उन्हीं के द्वारा सुने हुए। नहीं, कह रहे थे कि सहदेव राय का गोड़ तोड़ देंगे, ऐसा कुछ है। तो अब उन्हीं से न सुने, हम लोग तो कुछ कर भी नहीं किए, वही बोल रहे थे। मतलब जो भी बात हुआ उसमें हम बार बार उनका नाम लेते हुए देख रहे थे कि आने नहीं देंगे कॉलेज में, ऐसे करेंगे। हाँ, ये सब एक समझिए कि क्या कहिएगा, पागलपन है। तो सहदेव राय इस मामले में कहीं जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे के यहाँ पर नौकरी हो जाए, इसलिए सब लोग बेरोजगारी में अपना चाहता है कि जीवन यापन चले। जैसे आप जानते हैं तो आवेदन वो उन्हीं के द्वारा हमको बताया गया कि हमने आवेदन कॉलेज को दिया है। हाँ, लेकिन जो विधि सम्मत होगी बात वही किया जाएगा। आवेदन तो बहुत लोग आखिर चेयरमैन साहब को देते हैं, लेकिन अभी उसकी प्रक्रिया बंद है, कुछ नहीं। कि उसमें एक अंग्रेजी सब्जेक्ट में एक व्याख्याता के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। माने सिर्फ इंग्लिश में और एक पद है, और उसके लिए हमारा बच्चा उसके योग्य था, तो हम उसमें अप्लाई किए। जो प्रिंसिपल साहब को एक कॉपी दिए, एक कॉपी चेयरमैन साहब को दिए, है ना, और एक कॉपी कोठी पर भी निखिल बाबू को वहाँ आवेदन जमा करवा दिए। अच्छा, इसके बाद में अब वो लोग बड़े लोग हैं और कॉलेज के मालिक हैं और उनका विचार उच्च है। अब नियम के तहत माने हमको लगा कि वो करेंगे, और ये बीएड का पोस्ट है ना, जो सरकार बीएड किए हुए लोग इसमें नियुक्त होंगे। अच्छा। सरकार के निर्देशानुसार बीएड चाहिए इसमें, और 2 आदमी कैंडिडेट है, एक काजल किरण और एक मिथिलेश कुमार, जिसमें मिथिलेश कुमार आपके लड़का हुआ हमारा। अच्छा, तो मिथिलेश कुमार का फर्स्ट क्लास है पीजी, और बीएड भी डिस्टेंशन मार्क्स है। बीएड में पीजी का 75% के बाद जो आगे चलता है ना, वो डिस्टेंशन मार्क्स होता है, तो उसका डिस्टेंशन मार्क्स है अति में बीएड में। तो हम लोग चाहें कि उसमें बच्चा था वो, हम कॉलेज से रिटायर किए हैं 20। उसी कॉलेज में थे आप? उसी कॉलेज में हम थे, तो 20 में रिटायर किए हैं, ज्योग्राफी विभाग के लैब में थे। अच्छा, भूगोल विभाग के लैब में, तो उसी में हम रिटायर किए वहाँ से हम। तो हम चाहे कि एक लड़का था, उसको हो जाता अच्छा होता, उसके योग्य था। अब तो मालिक निखिल बाबू हैं, और क्या बोलते हैं, ऐसे ही पप्पू जी वगैरह हैं, कॉलेज उन्हीं लोग करना है। अब वो लोग जैसा करेंगे वैसा ही ना होगा, ऐसे नियम के। तो अभी जैसे 2 आवेदक है, एक आवेदक क्या नाम है? काजल किरण है। तो उनके हस्बैंड जो है उस कॉलेज में प्रोफेसर हैं, भूगोल अथी में डिग्री में। तो उनका ही एक बातचीत का ऑडियो है जो हम लोग के पास पहुंचा था, हम लोग उसको सुने थे। उसमें आपको धमकी दे रहे थे कि उसको हम कॉलेज नहीं आने देंगे, चाहे इस तरह का। हाँ, तो दादा अभी धमकी तो देवे किया है, गाली भी दिए हैं, और हमको उससे भेंट नहीं है, और गाली भी दिए और धमकी भी दी है कॉलेज। मतलब वो कह रहे हैं कि नियुक्ति के लिए आवेदन किया है तो हम आने ही नहीं देंगे। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, माने उनको अब बोल रहे हैं। तो हम लोग सिंपल साधारण घर के लड़के हैं, सिंपल आदमी हम लोग हैं, तो हम लोग चाहते कि बच्चा था वो हो जाता तो अच्छा होता, जीने का आधार है वो हो जाता। अब क्या चाहता है? वहाँ तो धमकी दे रहा है कि कॉलेज आएगा तो मारपीट करेंगे उनके साथ है। उस बीच में हम इसमें कुछ हम कर नहीं पा रहे हैं। अब तो निखिल बाबू और पप्पू जी वगैरह है ना, राकेश बाबू, अब ये डिपेंड करता है कि वो लोग नियम के तहत, वो लोग उच्च विचार के लोग हैं, नियम के तहत वो लोग करेगा। लेकिन अब वो क्या करेंगे सब तो उन्हें समझेंगे। वो लोग अच्छे लोग हैं, विचारमान लोग हैं। नियम क्या कहता है, आपको जानकारी है? नियम कैसे नियुक्त करना है? नियम करना है कि सरकार के निर्देशानुसार बीएड चाहिए, और फर्स्ट क्लास जिसको नंबर है है ना, तो उस स्थिति में तो आप ही का होगा, आप ही के लड़का का होगा। तो होना चाहिए, लेकिन अब मालिक लोग का विचार ऊपर वाला के ना है, कॉलेज है उनका। क्या लगता है कि मतलब जो नियम है उससे भी ऊपर है आपके जो कॉलेज के जो सेक्रेटरी हुए, चाहे जो प्रेसिडेंट है, चाहे जो वहाँ के प्रिंसिपल है, तो नियम से तो ऊपर नहीं होना चाहिए। नियम से ऊपर तो लोग को नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी हम कहे कैसे ही बात, वो लोग बहुत बड़ा आदमी लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, विचारमान लोग हैं, अच्छा लोग है। अगर नियम कहता है तो नियम के हिसाब से आपके लड़का का होना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नियम जो है, नियम के खिलाफ भी जाके वो लोग कर सकते हैं।
अब वो मर्जी वो लोग करना है, अब लोग क्या करेंगे हम तो कर नहीं सकते। अगर आपका नहीं होता है किसी स्थिति में, अगर नियम के विरुद्ध जाके कॉलेज, चाहे कॉलेज के जो सेक्रेटरी है, चाहे जो प्रेसिडेंट है, अगर इन लोग नियुक्त कर देते हैं, काजल किरण जो है, अगर उनका कर देते हैं, उस स्थिति में आप क्या करिएगा? तो हम लोग सिंपल आदमी, हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब कानूनन कोई लड़ाई हम लोग नहीं लड़ सकते हैं कोई भी कानून की लड़ाई, कि हम लोग छोटा मोटा आदमी है, गरीब परिवार के हम लोग। अच्छा, काजल किरण क्या कॉलेज में पहले से वहाँ कार्यरत है? हाँ है, भूगोल विभाग में लैब टेक्नीशियन में है। इंटरमीडिएट या नहीं, डिग्री में है? डिग्री में। और उनका हस्बैंड इंटरमीडिएट में? ना, हस्बैंड भी डिग्री में ही है। हाँ, क्या नाम है उनका हस्बैंड का? राघवेंद्र सिंह। अच्छा, वो प्रोफेसर है और वो लैब में है। हाँ, हस्बैंड वाइफ। हाँ, अब चाहते हैं कि हमारा इंटरमीडिएट में हो जाए। इंटरमीडिएट में। वो तो ये लोग अलग है, वो डिपार्टमेंट अलग है, हम इंटरमीडिएट के लिए पोस्ट बच्चे के लिए वही जो। तो आपने सुना कि किस तरह से एबीएस कॉलेज में लैब टेक्नीशियन काजल किरण और उनके पति प्रोफेसर राघवेंद्र अपने पैरवी और पहुंच का धौंस दिखाकर कॉलेज में नियम के विरुद्ध नियुक्ति कराना चाह रहे हैं। हालांकि उक्त वायरल ऑडियो की तहलका लाइव पुष्टि नहीं करता है। वहीं इस पूरे मामले में आप हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।